Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम हर एक चैप्टर को, हर एक थ्योरम को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये अपने वीडियो सीरीज कंप्लीट वीडियो सीरीज का 11th लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2.4 एक्सरसाइज जो है अपना ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं और दोनों में वेरीफाई करना है कि उसमें जो नंबर्स दिए हैं वो उसके जीरोज है कि नहीं। तो जीरोज वैसे नंबर्स होते हैं जिनको उस पोलिनोमियल में डालने पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, या कह लो कि उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको जीरोज कहते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं वो जीरोज हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम पोलिनोमियल में डाल के चेक करेंगे कि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं। अगर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो नंबर्स जीरोज हैं या सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये एक पोलिनोमियल है और ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें बताना है कि ये तीनों नंबर्स इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो जीरोज फाइंड आउट पता करने के लिए वो है कि नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे कि अगर इस फंक्शन का वैल्यू, इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कहेंगे कि ये तीनों इसके सॉल्यूशंस हैं या इसके जीरोज हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक इट। ये px हो गया अपना क्या, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें हम वैल्यू 1/2 हम चेक कर रहे हैं। वन बाई टू को हम चेक कर रहे हैं कि ये इसका 0 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × x का वैल्यू 1/2 प्लस 2। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/8 × 2 1/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया माइनस 5/2 प्लस 2। इन दोनों को ठीक है, इसको हम आगे कर लेते हैं। ये कितना हो गया 1/4 कितना हो गया 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। इसका वैल्यू कितना हो गया -4/2, 1/2 माइनस 5/2। इसका ये कितना हो गया -4/2 कितना होता है -2 और ये हो गया +2 = 0। तो इसका वैल्यू 0 हो रहा है, मीन्स 1/2 इसका एक 0 है। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं 1/2 के लिए, सॉरी 1 के लिए। चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। ये कितना हो गया 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 × 3 = 5, ये हो गया 0। तो 1 पे भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है, मीन्स 1 भी इसका सॉल्यूशन है। फिर हम इसी तरह से -2 का चेक करेंगे, क्या हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब हो जाएगा, 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। ये कितना हो गया -8 -16 हो गया, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 10, ये हो गया 2। ठीक है, इसका वैल्यू हो रहा है 16, इसका हो रहा है -16, तो ये टोटल वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू टोटल फिर से यहाँ 0 हो गया, मीन्स क्या है, सो 1/2 1 -2 आर जीरोज। ये तीनों जीरोज तो हैं, ये तो पता चल गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा था कि इनके कोफिशिएंट्स और ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। हर केस में जो है इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो इसके रिलेशनशिप तो वैसे तो हम लोग जानते थे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है -d/a। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। ये क्या है सम ऑफ जीरोज, 1/2 प्लस 1 माइनस 2, ये कितना हो गया -1/2। अब -1/2 को इस फॉर्मूले से अगर हम लिखें तो देखो यहाँ पे क्या है, b के जगह पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस b के जगह पे 1 के जगह पे लिख सकते हैं, ये यहाँ पर वाला जो टर्म था, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम b बोलते थे, तो b लिखेंगे डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोलते थे, a, वेयर a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू है 1, c इक्वल टू है कोफिशिएंट ये सब जो है वो है, और d इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज के बीच में रिलेशनशिप अपना आ गया -b/a। प्रोडक्ट के बीच में इसी तरह से निकालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू -1, 1/2 इंटू 1 इंटू -2, इसका वैल्यू क्या हो गया -1। इस -1 को लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं -2/2, और इसको लिख सकते हैं -d/a। क्यों? क्योंकि d का वैल्यू क्या है 2 है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं -d/a, क्योंकि हमारे पास -1 था, तो -1 को हम लिख सकते थे, सॉरी ये लिख सकते थे -2/2, ये -1 को लिख सकते हैं -1 को लिख सकते हैं 2/2, तो ये माइनस हो गया, और 2/2 को हम लिख सकते हैं d/a। तो इस तरह से प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप आ गया। वैसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा अपना c/a, ठीक है। इस तरह से उसको भी चेक कर लेना है। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन इसका भी है, उसमें भी हमें वैल्यू पुट करके चेक करना है कि जीरोज हैं कि नहीं वो तीनों। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वो इनके जीरोज हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है px का वैल्यू क्या है x³ -4x² प्लस 5x -2, और 2 1 1 के लिए चेक करना है कि क्या ये इनके जीरोज हैं कि नहीं। तो हम सबसे पहले px ये है तो p1 निकालेंगे, सॉरी p2 निकालेंगे, 2 को चेक करते हैं। तो p2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, इसका वैल्यू कितना हो गया 8 -16 प्लस 10 -2, ये 10 और प्लस 8 18 हो गया, और -16 और -2 -18 हो गया, ये हो गया 0, ठीक है। अब p2 हो गया। p1 निकालते हैं, मतलब कि फंक्शन में जब हम 1 का वैल्यू पुट करेंगे तब देखते हैं कि ये 0 होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2, 1 का क्यूब हो गया 1 -4 हो गया प्लस 5 हो गया -2 हो गया, ये कितना हो गया 5 + 1 6 हो गया। अब 4 -4 -2 -6 हो गया, ये भी 0 हो जा रहा है। अब इसी तरह से p11 तो फिर से अगेन p1 तो वही आएगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये भी 0 होगा। तो ये तीनों सिंस p2 p1 और p1 = 0 है, इसलिए 2 1 1 आर जीरोज। ये तो क्लियर हो गया कि जीरोज है, ठीक है। अब रिलेशनशिप देखना है, तो सम ऑफ जीरोज क्या रहा 4, और इसमें ए बी सी डी का वैल्यू क्या है, इसको हम पहले लिख लेंगे। a = 1, b = -4, c = 5, d = -2। यहाँ से जो इनके कोफिशिएंट्स है उनको हमने पहले लिख लिया, ये अपने पास है। उसके बाद सम ऑफ जीरोज कितना रहा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे क्या था -4 था, 4 को लिख सकते हैं -4/1, ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस ऐसे रह गया, ये क्या है b/a, तो सम ऑफ जीरोज हो गया -b/a। इस तरह से सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला यहाँ पहुँच गया -b/a, जो हम वेरीफाई करना चाह रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे इस तरह से, ये कितना हो जाएगा 2 × 1 × 1, 2 × 1 × 1 मीन्स हो रहा है 2। तो इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं
टू को लिखना है सी बाई ए के फॉर्म में ना, नहीं सॉरी माइनस डी बाई ए के फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस टू बाई वन लिख सकते हैं, तब ये प्लस टू हो जाएगा। अब इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ये रह गया माइनस, और ये क्या है माइनस टू क्या है डी, वन क्या है ए, तो इस तरह से ये हो गया माइनस डी बाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इसी तरह से निकाल लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ये क्या होगा 2 इंटू वन प्लस 1 इंटू वन प्लस 1 इंटू टू, ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2 इंटू वन 2, 1 इंटू वन 1 प्लस 2 इंटू वन 2 मीन्स 5 आ रहा है। अब हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी बाई ए होता है, तो सी है अपने पास 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 बाई 1, और सी है क्या 5 और ए है 1, तो सी बाई ए के फॉर्म में ये भी आ गया। इस तरह से हम तीनों को शो कर सकते हैं, ये आ गया, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, टेक 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 2 -7 -14। ये दिया हुआ है, तो हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है कि वो पोलिनोमियल क्या होगा। तो हमारे पास पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, ये होता है कितना माइनस बी बाई ए इक्वल टू 2/1। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है -7 दिया हुआ है। ये होता है सी बाई ए होता है, ये सी बाई ए मीन्स इसको हम लिख लेंगे -7 डिवाइडेड बाई 1। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में ये है, तो इसको भी वैसा ही बना लेंगे हम। ये हो गया अपना सेकेंड। और थर्ड क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है, ये है -14, और ये होता है माइनस डी बाई ए, इसको लिख लेंगे -14 अपॉन 1। -14 को लिख सकते हैं -14 अपॉन 1। अब अगर जो हम तीनों में कंपेयर करें तो तीनों में सिर्फ एक टर्म है जो कि तीनों में है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो इसके राइट साइड में चेक करते हैं, इसमें ए का वैल्यू 1 है, इसमें ए का वैल्यू भी 1 है, इसमें भी ए का वैल्यू 1 है। मीन्स क्या है, किसी को हमें सही चेंज करने की जरूरत नहीं है, ए का वैल्यू हर जगह सेम है, मतलब यही वैल्यू इसका होगा। तो जब ए का वैल्यू सेम होगा तो बी सी डी का वैल्यू भी सेम होगा। कंपेयर करने पे सभी इक्वेशंस को कंपेयर करने पे क्या आता है, ए इक्वल टू हो गया अपना 1, बी इक्वल टू क्या हो गया, बी का वैल्यू कहाँ से मिल सकता है यहाँ से, तो माइनस बी इक्वल टू 2 है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू है -7, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी इक्वल टू है -14, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 14। अब अगर जो ये अपना कोफिशिएंट्स आ गए सब, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के फॉर्म का होता है, तो ए की जगह पे हो गया 1 मीन्स x³ bx² है, मतलब कि -2x² प्लस cx है मीन्स -7x प्लस डी मतलब 14। इस तरह से ये अपना इक्वेशन आ गया जो हमें चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड a एंड b। एक पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ थर्ड में, तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, और इसमें इसके तीनों जीरोज दिए हुए हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं क्या कि सम ऑफ जीरोज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। अब क्या है, यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं क्योंकि ये तीनों जीरोज हैं, और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज यहाँ से देखो क्या होता है, यहाँ पे a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b, ये तीनों जीरोज हैं इसके।
ये इक्वल होना चाहिए कितना, माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। अब माइनस बी का वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या है, माइनस बी की जगह पे है माइनस हो गया, बी की जगह पे है -3 और ए की जगह पे है 1। इस अगर इन तीनों को अब हम ऐड करते हैं तो बी और बी खत्म हो गया, ये सब्सट्रैक्ट होके अब बच गया 3a इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 3, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1। अब a का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, तो अब क्या है जीरोज क्या हो जाएंगे, ये तीनों जीरोज थे, तो a का वैल्यू ये आ गया, तो अब जीरोज क्या बन जाएंगे, नाउ जीरोज आर a की जगह पे 1, तो क्या हो गया 1 माइनस बी और फिर 1 और 1 प्लस बी। अब ये 3 जीरोज बन गए क्योंकि a का वैल्यू हमें पता चल गया। जब a का वैल्यू पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला पता है, वो भी अप्लाई कर देते हैं, तो b का वैल्यू पता चल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से फाइंड आउट करो क्या है, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, और माइनस डी बाई ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/1 मीन्स -1 इधर है। और ये वैल्यू क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया -1। अब इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर, और ये -1 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1। अच्छा इतना इक्वल टू -1 रहने देते हैं, पहले इस b को उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो गया 1, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू ये दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। तो b का वैल्यू क्या हो गया ±√2। b के यहाँ पे 2 वैल्यू आ गए और a का वैल्यू 1 हो गया। इस तरह से a और b के हमारे पास वैल्यूज आ गए, यही हमें फाइंड आउट करना था। ये हो गया सोल्यूशन, ये हो गया सोल्यूशन। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35r प्लस 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोज। एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, उसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, बाकी 2 जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे, 2.3 में ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन हम इसको करते हैं फिर से क्योंकि अगर जो किसी को कन्फ्यूजन रह गया हो तो वो दोबारा इस क्वेश्चन को देख के सीख लेगा। तो ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है ये, और इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 जीरोज कौन कौन सा है, कोई ये ना सोचे कि इसके 2 जीरोज, एक 2 है एक ±√3, ऐसा नहीं, इसके 2 जीरोज दिए हैं इस तरह से, 2 + √3 एक जीरो है और दूसरा जीरो क्या है 2 - √3 इसके 2 जीरोज दिए हैं, बाकी 2 जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो px अगर जो एक पोलिनोमियल है तो ये जीरोज उसके तब निकलते हैं जब ये एग्जैक्ट फैक्टर में हो, ठीक है, कि gx इंटू qx, मतलब कि जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने के बाद वो पोलिनोमियल आ जाता है हमारे पास। अब क्या है, जो जीरोज होते हैं सारे जीरोज को अगर जो हम फैक्टर बनाएं तो वो कैसे बनता है, अगर इन जीरोज से अगर हम फैक्टर बनाएं तो क्या बनेगा, अगर अल्फा और बीटा और गामा जीरोज हैं तो फैक्टर ऐसे बनते हैं, x माइनस अल्फा एक फैक्टर बनेगा, फिर x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर बनेगा, और x माइनस गामा तीसरा फैक्टर बनेगा। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है। सिमिलरली इसमें क्या है, ये अपना है सॉल्यूशन। ये 2 फैक्टर बने हमारे पास, फैक्टर 1 फैक्टर 2। अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी एक फैक्टर बनता है। अब क्या है, हमारे पास px पता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक फैक्टर बन जाएगा जो कि gx होगा। अगर gx से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें एक दूसरा फैक्टर आएगा जो कि क्वाड्रेटिक, वो भी होगा, इससे भी क्वाड्रेटिक फैक्टर बनेगा। और अगर इससे हम इस फैक्टर से, इसके प्रोडक्ट से इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर से एक हमारे पास क्वोशेंट के रूप में आएगा पोलिनोमियल, और उससे हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अपने फैक्टर्स जो होंगे वो यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, फैक्टर
इसका जी एक्स हम नाम दे देते हैं। जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, इस वाले को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 माइनस √3, और इससे जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा x -2 प्लस √3। जो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखे थे इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, x², इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, x² - 2x माइनस √3x। अब इससे करते हैं, क्या बन गया, -2x + 4 प्लस 2√3। अब इससे करते हैं तो ये अपना हो गया √3x। अब इसका कितना हो गया, -2√3, और इसका कितना हो गया, -3। ये वैल्यू कितना हो गया, ये तो हो गया x² वाला तो सिर्फ एक टर्म है, -2x -4x हो गया, ये और ये हो गया -4x, और ये कितना हो गया, -√3x प्लस √3x। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये टर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच गया ये 4 - 3 1 हो गया, और ये बच गया -2√3 और 2√3 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना बन गया इक्वेशन। तो ये अपना बन गया, क्या कहते हैं, एक फैक्टर बन गया gx। तो जब gx पता चल गया तो हमें कोसेंट वाला टर्म qx निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कोसेंट। कोसेंट से हमें बाकी दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, x² - 4x + 1 से डिवाइड करते हैं इसको, x⁴ - 6x³ -26 x² + 138x -35। हमारी कोशिश क्या होती है कि हम एक टर्म को जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको हमेशा कैंसिल करते जाएंगे। उसके लिए क्या है, हम इसमें जो डिवाइजर होता है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसको इसके इक्वल बनाते हैं। तो x² से को x4 बनाने के लिए हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, x⁴। अब x² से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -4x³। अब x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x²। अब सबका साइन चेंज कर देंगे, माइनस करते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गया अपना 0 हो गया, और ये कितना बच गया, ये -2x³। ये कितना हो गया, -27x²। ये हो गया 138x -35। अब क्या है, अब हमें 2x³ को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो 2x³ कैसे बने, -2x³ कैसे बनेगा, इसमें -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x³। -2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 8x², 8x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x, फिर से सबको माइनस कर देंगे। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये टर्म 0 हो गया अपना। ये कितना हो गया, -35x², और ये हो गया प्लस 140x -35। अब -35 को हटाना है इससे, तो इसमें -35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -35 अपना नेक्स्ट टर्म होगा इसमें। तो -35 × x², तो -35x² हो गया। -35 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 140x। अब -35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35। अब इसको माइनस कर देंगे, फिर से इसका साइन चेंज हो जाएगा और सारा टर्म नीचे 0 हो जा रहा है, प्लस माइनस प्लस। नीचे क्या टर्म हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, मतलब कि ये और ये दोनों इसका एक फैक्टर है, और इस फैक्टर से हमारे पास दो सॉल्यूशन जो दिया हुआ था वो इससे आया था। तो इसका बाकी जो दो सॉल्यूशन होगा वो इसके अंदर होगा। ठीक है, तो अब इससे हम निकाल लेते हैं। तो बाकी दो सॉल्यूशन अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करके इससे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। x² - 2x -35 को कर लेंगे, x² - 2x -35। अब क्या है, इसको दो पार्ट में चेंज करना होता है, x²। अब 35 इसको किस दो पार्ट में, ऐसे पार्ट में डिवाइड करें कि दोनों में कुछ कुछ कॉमन आने लग जाए
और हमारे पास सोल्यूशन आए। तो 35 हम लोग इसका प्रोसेस जानते थे कि इसको ऐसे दो पार्ट में बांटना होता है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे इतना इंटू इतना आ जाए। तो इस यहाँ पे कोफिशिएंट 35 है, यहाँ भी 30, यहाँ पे 1 है तो 35 ही आएगा। 35 को कैसे किसे बना सकते हैं, 5 × 7 या 1 × 35। तो 5 × 7 से ही ये टर्म आ जाता है, ठीक है, 7 × 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -7x + 5x, -7x + 5x हो जाता है -2x, और -7x -7 × 5 -35 भी हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x - 7। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में बताना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा अगर दिक्कत है तो। वैसे हम लोग यहाँ 6 के आगे यहाँ तक पहुँचे हैं, पिछले क्लास में हम लोग ये चीज़ सीखे थे। यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो फिर x - 7 हो जाएगा पूरे टर्म में। यहाँ भी x - 7 है, यहाँ भी x - 7 है, तो x - 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 5, और जीरोज निकालना है तो इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। अब इतना इक्वल टू 0 मीन्स x - 7 इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन x + 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 7, यहाँ से x का वैल्यू आ गया -5। इस तरह से ये 2 हो गए, बाकी इसके रिमेनिंग जीरोज। इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द पोलिनोमियल x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल x² - 2x + k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, फाइंड k एंड a। दो पोलिनोमियल दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में। तो ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, अपने पास एक पोलिनोमियल है px, ये उसको एक दूसरे पोलिनोमियल gx से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो x + a आता है। तो k और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। k और a कहाँ पे है, यहाँ पे k है, k हमारे पास gx में है जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइजर में k है और रिमाइंडर में a है। तो इस k और a जो कि अननोन है, इससे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास या तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर ये रिमाइंडर है तो इस रिमाइंडर को अगर हम इसमें ऐड कर दें, ठीक है, और उसके बाद इससे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो फिर उस टाइम हम 0 के जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। इस दो तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास डिवाइड किससे करना है, x² - 2x + k से डिवाइड करना है किसको, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10, इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे x² है, यहाँ x⁴ है, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। ये का टर्म क्या बन जाएगा, -2x³ और x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx² + kx²। अब हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। अब क्या है, ये टर्म तो 0 हो गया अपने पास, ये टर्म क्या हो गया, क्यूब वाला टर्म, ये बन गया -4x³। ये x² वाला टर्म कितना हो गया, यहाँ 16 है, यहाँ माइनस के है, मीन्स हो गया 16 - kx² हो गया। ये इतना x² और माइनस इतना x², k का वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 16 - kx²। ठीक है, -25x + 10 होगा यहाँ पे। अब क्या है, इसको हमें यहाँ एलिमिनेट करना है तो -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें -4x टाइम लगाएंगे तो -4x × x², ये हो गया -4x², सॉरी x³। -4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +8x² हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4kx इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब फिर से इसको माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे नीचे वाले टर्म को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म तो अपना 0 हो गया फर्स्ट टर्म। इसमें क्या हो गया, ये x² इसमें भी, ये भी इसमें भी है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे अंदर वाले टर्म को। क्या हो गया, 16 - 8 क्या हो गया, 8 - k x²। ये टर्म बन गया x² का, इतना बन गया टर्म। और x वाला टर्म में क्या हो गया, -25 था, यहाँ +4k था, तो हम क्या लिखेंगे, 4k - 25x +4k हो गया, -25x ये हो गया, +10 इसको हम लिख लेंगे। किसी को इसमें आई होप कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ हमारे पास क्या है, -25x है, इसमें ऐड करना है +4k
4kx, तो दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 4k, यहाँ बच गया -25। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है 4k -25 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे 10 आ गया। अब हम एक्स स्क्वायर को हटाएंगे, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए 8 - k टाइम्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 8 - k टाइम्स, ये एक साथ हम इसको लगा रहे हैं, 8 - k टाइम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 - k एक्स स्क्वायर। अब 8 - k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x है, -2 टाइम्स 8 - k इंटू एक्स, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया है तो 8 - k ये हो गया, -2 हो गया और इंटू एक्स को इस साइड लिख दिया, अरेंज करके हम लिख रहे हैं बस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू 8 - k, k इंटू 8 - k, ये हो गया। अब इसको फिर से माइनस कर देंगे पूरे टर्म को, नीचे वाले टर्म को, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये टर्म जो है अपना ये तो 0 हो गया क्योंकि इससे सब्सट्रैक्ट हो गया। इसमें देखते हैं अब क्या हो गया, ये हो गया x तो अपना अपने पास रहेगा इस तरह से, इसमें से इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया 4k और यहाँ है ये +2 है, इसको साइड में कर लेते हैं, 4k -25 है, उसमें ऐड करना है किसको, ये प्लस है तो 16 - 2k को, 16 - 2k को ऐड करेंगे तो 4k - 2k हो गया 2k और 16 - 25 हो गया कितना -9, यहाँ हो गया 2k - 9। ठीक है, ये टर्म हो गया 2k - 9x और ये टर्म कितना हो गया अपना प्लस, ये हो गया ये k और ये k, ये सॉरी ये -k और ये -k प्लस k स्क्वायर हो गया और ये -k इंटू 8 -8k हो गया और ये +10 हो गया। तो ये अपना रिमाइंडर आ गया, ये फाइनल रिमाइंडर आ गया है। अब हम क्या देख रहे हैं कि x वाला एक टर्म है, ये टर्म जो है x वाला टर्म है और ये टर्म अलग टर्म है जो कि कांस्टेंट है। तो ये x वाला टर्म जो है, जो हमारे पास रिमाइंडर कितना था, rx का वैल्यू क्या था x + 1, तो इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें जो x का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 2k - 9। इट मीन्स क्या है, कंपेयर कर रहे हैं इस rx को, इस रिमाइंडर को, तो क्या हो गया यहाँ से 2k - 9 इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर करेंगे इसके रिमाइंडर के कोफिशिएंट से तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2k इक्वल टू क्या हो गया, ये 9 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। ठीक है, यहाँ से k का वैल्यू 5 आ गया। अब इस वाले टर्म को, ये जो हमारे पास रिमाइंडर में सिर्फ 2 ही टर्म आना चाहिए था, एक x आना चाहिए था, एक a आना चाहिए था, जबकि रिमाइंडर में इतना टर्म है, तो x वाले टर्म को तो हम इससे कंपेयर करके बना लिए। अब जो ये दूसरा टर्म है इसका टोटल का वैल्यू a के इक्वल ही होगा, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो k स्क्वायर -8k प्लस +10 इक्वल टू a होना चाहिए, क्योंकि ये जो टोटल जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसके इक्वल होगा। अब इसका वैल्यू कितना होता है, k का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया है, तो 5 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 5 + 10, ये हो गया 20 इक्वल टू a, तो ये हो गया 25 - 40 + 10 इक्वल टू a, ये कितना हो गया 35 - 5 इक्वल टू a का वैल्यू आ गया -5। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस तरह से अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर जरूर करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।